आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2006 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी चिल्ड्रंस ऑफ मैन, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि पृथ्वी में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो चुका है, जिसके कारण सभी ओर रेडिएशन फैल गया है और रेडिएशन की वजह से पूरी पृथ्वी में एक भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा। पूरी कहानी जानने के लिए मूवी की समरी शुरू करते हैं। इस मूवी की स्टोरी की टाइमलाइन बेस है 2027 पे। अभी पृथ्वी की हालत बहुत खराब हो चुकी है क्योंकि सभी देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर शुरू हो चुका था, जिसके कारण मनुष्यों की अधिकांश आबादी खत्म हो चुकी है और जो लोग बचे हैं उनकी बॉडी रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण खराब हो चुकी है, जिसके कारण अब मनुष्यों में बच्चा पैदा करने की क्षमता समाप्त। मतलब अभी जो लोग बचे हैं वही मनुष्य जाति की आखिरी पीढ़ी है, क्योंकि बच्चा पैदा ना होने के कारण मनुष्य जाति का वंश और आगे नहीं बढ़ सकता। ये बहुत बड़ी दिक्कत है जिसका समाधान करने के लिए बचे हुए सभी वैज्ञानिक लगे हुए हैं। अब पूरी पृथ्वी में ऐसा कोई भी देश नहीं बचा था जहां बच्चे हो, क्योंकि उस न्यूक्लियर वॉर के रेडिएशन की वजह से जिनकी इम्यूनिटी पावर कम थी वो लोग नहीं बच पाए, जिनमें अधिकांश बच्चे और बूढ़े व्यक्ति थे। और उस वॉर के समय जो महिलाएं प्रेग्नेंट थी उन सभी का मिसकैरेज होने लगा और उस रेडिएशन के कारण पूरी पृथ्वी में कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। इस वॉर को हुए करीब 20 साल हो चुके हैं। इस वॉर के कारण सभी देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, जिसके कारण दूसरे देशों के लोग गैर कानूनी रूप से दूसरे देशों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण पूरे यूनाइटेड किंगडम में फौज तैनात है जो गैर कानूनी रूप से वहां आए लोगों को जेल में बंद कर दिया करते हैं और उन्हें बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, जिसके कारण उन इमिग्रेंट्स के कई ग्रुप बन चुके हैं जो सरकार से विद्रोह करती है ताकि उन्हें भी इक्वल राइट्स मिल सके। अब कहानी शिफ्ट होता है मूवी के मेन कैरेक्टर पे, जिसका नाम थियो है। थियो यूनाइटेड किंगडम का एक नागरिक है जो वहीं के एक ऑफिस में काम करता है। थियो अपनी पत्नी जूलिया से 8 साल पहले अलग हुआ था, क्योंकि उसी समय न्यूक्लियर वॉर शुरू हुई थी। थियो की लाइफ कुछ खास नहीं थी, वही रोज ऑफिस जाना और काम करना। थियो का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम जैस्पर था। एक दिन थियो अपने रोजमर्रा की तरह ऑफिस जा रहा था, तभी उसके सामने एक वैन आकर रुकी है और उसके अंदर थियो की पत्नी जूलिया थी और वो थियो को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल जूलिया जब थियो से अलग हुई थी तो उसने एक इमिग्रेंट्स ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था और अब वो उस ग्रुप की लीडर बन चुकी है। जूलिया थियो से एक काम करवाना चाहती थी, जिसके लिए वो उसे पैसे ऑफर करती है। थियो को एक जवान इमिग्रेंट लड़की के ट्रांसफर पेपर बनवाने थे, क्योंकि थियो का जो कजन ब्रदर था वो उसी विभाग में काम करता था। थियो को भी पैसे की जरूरत थी, इसलिए वो भी हाँ बोल देता है और अपने भाई से उन पेपर्स को क्लियर करा लेता है। अब जूलिया थियो को और पैसों का ऑफर देती है ताकि थियो उस लड़की को बताए गए पते तक सही सलामत छोड़े, और जूलिया एक कार अरेंज करती है और वो सभी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। जिस इमिग्रेंट लड़की को छोड़ने की बात की जा रही थी उस लड़की का नाम की होता है। उसके साथ कार में एक और लेडी होती है जिसका नाम मिरियम था और कार को एक ल्यूक नाम का आदमी चला रहा था। और वो सभी जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ दूर आगे जाने के बाद अचानक से उन पर एक इमिग्रेंट्स का ग्रुप अटैक कर देता है, पर वो सभी जैसे तैसे वहाँ से निकलते हैं। पर इस अटैक में जूलिया के गले में गोली लग जाती है, जिसके कारण जूलिया का बहुत सारा खून निकल रहा था और कुछ देर बाद जूलिया की मौत हो जाती है। तभी उनके सामने 2 पुलिस वाले आते हैं और उनकी कार को रुकवा देते हैं, पर तभी ल्यूक बाहर आता है और उन दोनों पुलिस वालों को शूट कर देता है। थियो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है और वो सभी कुछ दूर आगे जाकर जूलिया की बॉडी को जंगल में दफना देते हैं और फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। बेचारा थियो अपनी पत्नी की मौत से काफी दुखी था और कई घंटों के सफर के बाद शाम होने वाली थी, इसलिए वो अपनी कार एक फार्म हाउस में रोकते हैं जो कि इमिग्रेंट्स का एक ग्रुप था। वो लोग उन्हें यहाँ रुकने की जगह देते हैं। अब थियो को अपने घर वापस जाना था, पर अब हालात और भी बिगड़ चुके थे, क्योंकि वहाँ के न्यूज में बताया जा रहा था कि एक इमिग्रेंट ग्रुप की लीडर जूलिया की मौत हो चुकी है और उसके आदमी 2 पुलिस वालों को मारकर फरार हैं। ये सब देखकर वो लोग थियो को अपने साथ रुकने को बोलते हैं और थियो को ना चाहते हुए भी हामी भरनी पड़ती है। उसी रात थियो की मुलाकात की से होती है और की बोलती है कि अब मेरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे सुरक्षित मेरी मंजिल तक पहुँचाओ, क्योंकि जब जूलिया जिंदा थी तो मैं उस पर भरोसा करती थी, पर जूलिया ने मुझसे बोला था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम थियो पर भरोसा कर सकती हो। पर थियो उसकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। तभी की अपना एक सीक्रेट रिवील करती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर थियो चौंक जाता है, क्योंकि करीब 20 सालों से किसी को भी बच्चा नहीं हुआ था। तभी वहाँ पर ल्यूक वगैरह आ जाते हैं और की को अपने साथ अंदर ले जाते हैं और वो सभी फिर से एक मीटिंग करते हैं की को आखिर कैसे सुरक्षित जगह तक ले
जाया जा सके। की को सुरक्षित रखने के लिए उसे यूनाइटेड किंगडम में लाया गया था, पर ये जगह भी उसके लिए सेफ नहीं थी, क्योंकि अगर यूके की गवर्नमेंट को पता चल गया कि एक लेडी प्रेग्नेंट है तो वो उसे अपने पास रिसर्च के लिए रख लेगी। और जो जूलिया थी उसे उन लोगों पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो की को एक ह्यूमन प्रोजेक्ट नाम के एक साइंटिस्ट के ग्रुप के पास ले जाने वाली थी, जो कि एजोरेस नाम की जगह पर काम करते हैं। ये जो ग्रुप था वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, इसलिए किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट उसे कंट्रोल नहीं कर सकती थी। इसलिए जूलिया को सिर्फ उन्हीं पर भरोसा था और वो की को वहीं ले जाना चाहती थी, पर उसकी मौत हो गई और किसी को भी उस ह्यूमन प्रोजेक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन किसी को पता नहीं है। जूलिया अपने कनेक्शन के थ्रू की को वहाँ ले जा रही थी, पर अब जूलिया ही नहीं रही तो उसका कनेक्शन भी नहीं रहा। अब उन सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी थियो बोलता है कि हमें की को यूके की गवर्नमेंट को सौंप देना चाहिए, पर उन्हें यूके की गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं था कि वो की के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और उसका ध्यान रखेंगे या नहीं। इसलिए ल्यूक की से बोलता है कि तुम यहीं पर रुको हमारे साथ, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे और तुम्हारी डिलीवरी भी यहीं करेंगे। और की यहाँ रहने के लिए मान जाती है। अब जूलिया की मौत के बाद उसके ग्रुप को लीडर की जरूरत थी, इसलिए ल्यूक उनका लीडर बन जाता है और सभी लोग सोने चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि आधी रात हो चुकी है और थियो सो रहा है। तभी थियो को एक कार की आवाज आती है और वो जाग जाता है और नीचे जाकर देखता है कि ल्यूक दो लोगों से बात कर रहा है और थियो उनकी बातें छिपकर सुनने लगता है और उनकी बातों को सुनकर पता चलता है कि जूलिया की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि ल्यूक और उसके साथियों ने जानबूझकर जूलिया को मारा था ताकि ल्यूक उसकी जगह लीडर बन सके और की को अपने कब्जे में। ल्यूक बेसिकली की को अपने पास रखकर गवर्नमेंट को अपनी कही बातों को मानने के लिए मजबूर करना चाहता था। की प्रेग्नेंट थी, इसलिए गवर्नमेंट को भी इलाज के लिए की चाहिए थी। अब थियो समझ गया था कि ल्यूक और वो सभी आदमी अच्छे नहीं हैं, वो सिर्फ अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं। ये सब जानने के बाद थियो तुरंत की और मिरियम के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है कि ये लोग बुरे हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो तीनों उन्हीं की एक कार चुरा कर वहाँ से निकल जाते हैं, पर उन सभी को पता नहीं था कि अब आगे क्या करना है। इसलिए वो तीनों थियो के दोस्त जैस्पर के घर जाते हैं और वहीं वो डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। जैस्पर को उस ह्यूमन प्रोजेक्ट ग्रुप के बारे में थोड़ा पता था कि उनकी सिर्फ वैक्सीन नाम की रिफ्यूजी कैंप में आने वाली है और वहाँ से कुछ सामान लेकर वापस अपने लैब निकल जाएगी। इसलिए जैस्पर उन्हें उस कैंप में जाने को बोलता है। वहाँ पर जैस्पर का एक दोस्त भी था जो कि वहाँ के बॉर्डर की रक्षा करता है। जैस्पर थियो को उससे मिलने को बोलता है, वो तुम्हें कैंप के अंदर ले जाने में मदद करेगा और तुम्हें बोर्ड देकर उस शिप तक पहुंचाएगा। तभी जैस्पर को अपने सिक्योरिटी सिस्टम से पता चलता है कि उसके घर की ओर कई लोग आ रहे हैं। वो ल्यूक और उसके साथी थे। ये देखकर जैस्पर उन तीनों को वहाँ से जाने को बोलता है और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। और वहाँ से थोड़ी दूर आगे आकर वो देखते हैं कि ल्यूक और उसके साथियों ने जैस्पर और उसकी पत्नी को मार दिया, क्योंकि उन्होंने थियो का लोकेशन नहीं बताया। ये देखकर थियो काफी दुखी होता है, पर वो अपने आप को संभालता है और जैस्पर के बताए गए लोकेशन पे पहुंचता है, जहां पर थोड़ी देर के बाद जैस्पर का दोस्त सीड आता है और थियो उसे बताता है कि मुझे जैस्पर ने भेजा है और हमें वैक्सीन रिफ्यूजी कैंप के अंदर जाना है। पर थियो सीड को की के प्रेग्नेंट होने की बात नहीं बताता और सीड उन्हें कैंप के एंट्री पॉइंट तक ले जाता है और उन्हें एक बस में बैठा देता है जो उस कैंप के अंदर जाने वाली थी। पर जैसे ही उनकी बस चेक पॉइंट पर पहुंचती है, वैसे ही की के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि उसकी डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था। उस दर्द के कारण की बस में चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ का गार्ड की के पास आता है और उसे बाहर निकालने लगता है। तभी मिरियम जोर जोर से प्रेयर करने लगती है, जिसके कारण उस गार्ड का ध्यान उस पर चला जाता है और वह मिरियम को ही बस के नीचे ले जाता है और की और थियो कैंप के अंदर पहुँचते हैं। वहाँ अंदर और भी भीड़ भाड़ होती है और थियो और की सीट के बताए गए एक लेडी के पास पहुँचते हैं जो उनके रुकने के लिए एक प्राइवेट रूम को अरेंज करती है और थियो और की वहीं रात बिताते हैं। उसी रात की अपने बच्चे को जन्म देती है, उसकी बेटी पैदा होती है। अगले दिन सिड वहां आता है और थियो को बताता है कि दूसरे रिफ्यूजीज और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। वो रिफ्यूजीज यहाँ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। वो ग्रुप थियो का ही था जो की को ढूंढने के लिए अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी सिड की नजर की बेटी पर पड़ जाती है और वो समझ जाता है कि उसने
उसने बच्चा पैदा किया है, इसलिए वो अपना फायदा निकालने के लिए की और थियो पर गन तान देता है और उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। पर मौका देखकर थियो सीट के सर पर वार करता है और वो दोनों उस लेडी के पीछे पीछे जाने लगते हैं और थियो बोट की ड्राइंग बनाकर उस लेडी से बोट के बारे में पूछता है और वो लेडी उन दोनों को एक फैमिली के पास ले जाती है जहाँ वो रात गुजारते हैं। वो फैमिली बहुत अच्छी होती है, वो की अच्छी सी केयर करते हैं और वही लोग उनके लिए बोट भी अरेंज करते हैं और अगले दिन वो सभी बोट तक जाने के लिए निकल जाते हैं। पर रास्ते में उन्हें ल्यूक और उसकी गैंग पकड़ लेती है और थियो को मारकर बेहोश कर देती है। उसके बाद वो की को लेकर एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी भी उनके पीछे पड़ी हुई थी। और जब थियो को होश आता है तो वो देखता है कि आर्मी वालों ने एक बिल्डिंग को घेर रखा है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ल्यूक और उसके आदमी वहीं छुपे हैं। उस बिल्डिंग पे लगातार गोलीबारी की जा रही थी और थियो भी की और उसकी बेटी को बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। उस बिल्डिंग में जगह जगह पर लाशें पड़ी होती है, उनमें से ज्यादातर लोग मासूम रिफ्यूजी थे और थियो की बेटी की रोने की आवाज सुनकर उस तक पहुंचता है और उसे लेकर वहां से निकलने लगता है। तभी वहां पर ल्यूक आ जाता है और उन दोनों पर गन तान देता है, पर थियो उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा करने से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारे सभी साथी मारे जा चुके हैं, तुम भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। और ल्यूक उन्हें जाने देता है और वो धीरे धीरे बिल्डिंग से नीचे आने लगते हैं। वहाँ पर फंसे बाकी लोग की के बच्चे को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि करीब 20 सालों में पहली बार किसी ने बच्चे को जन्म दिया था। वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, इसलिए सभी लोग की बेटी के पैर को छूकर उसे आशीर्वाद देने लगते हैं। और जब वो बिल्डिंग के सबसे नीचे के फ्लोर में पहुंचते हैं, वहाँ पर सभी आर्मी वालों ने रास्ता घेर रखा होता है। पर जब उनकी नजर बच्चे पर पड़ती है तो वो सभी भी उन्हें रास्ता देने लगते हैं और थियो की और उसकी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वापस से उस लेडी के पास जाता है जो उन्हें एक बोट तक ले जाती है। पर वो खुद उनके साथ नहीं चलती और थियो की और उसकी बेटी के साथ वैक्सील के बाहर निकल जाता है। और कुछ दूर आगे जाने के बाद की नजर बोट के नीचे फैले खून पर पड़ती है और थियो बताता है कि उसे गोली लगी है। ये जानकर की रोने लगती है और बोलती है कि मैं अपनी बेटी का नाम तुम्हारे बेटे डायलन के नाम पर रखूंगी। तभी की को एक शिप नजर आती है और वो उन्हीं ह्यूमन प्रोजेक्ट ग्रुप वालों की शिप होती है। उसे देखकर वो बहुत खुश होती है कि अब वो सभी बच जाएंगे, पर वो देखती है कि थियो पहले ही मर चुका है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन / समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।